फटाफट प्रूफ करते जाओगे आप लोग, मतलब सारे के सारे गधे ही हो क्या? -1 होगा। मैंने पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप बता रहे हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हे भगवान, हे भगवान, सुनते नहीं है ये। थर्ड, चलो बच्चे प्रूफ करना शुरू करो फटाफट। इतना ना प्रैक्टिस कर लो, इतना ना इस पे प्रैक्टिस क्लास में ही कर लो कि कहीं कहीं टीचर कोई भी क्वेश्चन दे तुरंत होना चाहिए आपसे। यस बच्चे। दोनों साइन स्क्वायर, हाँ बच्चे। हाँ चलो ट्राई करो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ये आसान आसान से बच्चे अपन टफ लेवल तक चलेंगे, और मैंने आपको बता रखा है कि जो आपको मन में आए वो करो। देखो कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, LHS देखते हैं, RHS देखते हैं और जबरदस्ती उसको लाने की कोशिश करते हैं। आपको बढ़िया है, आइडेंटिटी जो पता है उसी को लगाओ, कुछ सोचो वहीं से क्या किया जाए। हो गया? अच्छा, जिनसे नहीं हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का हिंट क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला सा लगा दो, फॉर्मूला लगा के ओपन करोगे ऑटोमेटिक सॉल्व होके वो आएगा। ऊपर में क्या करना है, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाने के बाद में आप देखोगे कुछ अच्छा होगा। डिनोमिनेटर की बात करें, यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। सो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता ही है। तो डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा, उसको ओपन करो। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। दोनों को ऐड करो, सो यू आर गोइंग टू गेट 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स ऊपर क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये कैंसिल हो गया, प्रूव हो गया ना, LHS इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया।
ठीक है। अरे आया क्या? और साथियों आया क्या? कल जेई एडवांस का एग्जाम था, पता है ना, संडे को। चलो तो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन में हिंट दे दूं क्या? हिंट बच्चे कुछ नहीं देना है इसमें। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखो? देखो अब कैसे सोचोगे ये भी सुन लो। आपको पता है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये लाना है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये सब कहाँ पे आता है? सब नहीं, 10 इधर 3 इधर। अंशिका नहीं है, मुस्तकीम, अब्बास, और कौन नहीं है? चलो देखो आपने देखा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आपको ध्यान में आना चाहिए कि यार 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा ये कहां पे आता है? यहां पे एक और लगाओ फिर चेयर। कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है बच्चे? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आता है। साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आता है। इट मीन्स ये जो भी कॉस स्क्वायर थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या करना? फैक्टर कर लेना। क्या करना बच्चे? फैक्टर कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फैक्टर करो, ऑटोमेटिक आंसर आपके हाथ में आएगा। अब देखो अच्छे से सीखो, क्योंकि ये मैनिपुलेशन में हायर क्लासेस में कराता हूँ, उनसे भी नहीं होता। कौन बात कर रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो बोर्ड में आप लिख रहे हो तो बोर्ड में साइड में मेंशन कर लोगे। जैसे ही यहां से ये लाइन लिखो, साइन साइड में मेंशन करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इससे कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? नाउ फैक्टर करो इसका, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखो आधी दुनिया तो कट कैंसिल हो जाएगी इसमें। तो ये आया अपने पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आया। ठीक है, अपने को प्रूव ये करना है। इसका मतलब इसको सही कर लेना, ये प्लस ही होगा फिर। ठीक है, इसको सही कर लेना बच्चे, ये प्लस होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना कैसे कर रहा हूं? तो आपको साइड इधर वाले से ना आइडिया लेना है, ये नहीं। चलो लिख लो पहले। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बच्चे एक चीज बता रहा हूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, आप बोल दो इसको। ट्रिगो में कभी भी ऐसा टर्म दिखे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, सभी सुन लो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, अगर इस टाइप का कहीं भी टर्म दिखे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और
ए कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस बी कॉस थीटा, कुछ भी दिखे, बी सॉरी साइन थीटा। ये टर्म अगर एक साथ अपीयर हो रहा है, ध्यान रखना, ये टर्म कहीं भी एक साथ अपीयर हो रहा है, 99% केसेस में दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना होता है। ठीक है, इस टाइप का टर्म दिखे तो मैक्सिमम जगह इसको स्क्वायर करके ऐड करना होता है। बोलोगे सर फायदा क्या है? बहुत फायदा है। प्लस वाला तो हटाओ, माइनस वाला आता है। जब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ए स्क्वायर के साथ में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, दूसरे में ए स्क्वायर के साथ में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। जब आप ऐड करेंगे सो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, जब इसको स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इसको स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। जब दोनों को ऐड करोगे अगेन बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इसमें आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, इट मीन्स 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। इसमें क्या आएगा बच्चे? माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। जब ऐड करोगे 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम में उसमें क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रहे। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है समझ आ गया होगा, ऐसे आंसर बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5, 1 अगर इतना कराने के बाद भी आपसे क्लास में प्रूव नहीं हो रहा हो ना, लानत है फिर। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 6th, देखो आइडिया देना मेरा काम है, बाकी सीखना आपका काम है। ये भी नहीं कराना है, ये भी कर लेंगे ये। अरे बच्चों ये वाला हो गया क्या आपसे? हो गया? ये सबसे हो गया, जल्दी बोलो। इसमें बोला था ना सिर्फ ओपन करना है दोनों को। अरे कुछ तो बोलो, सब शांत हो। से समथिंग। अच्छा गौतम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हर जगह नहीं लगाते हैं। 2 थीटा है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो जाएगा? अरे बच्चे अनुष्का, इसको जब ए को, अच्छा चलो मैं बता देता हूं। देखो इसको ओपन करोगे ना, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। ना ध्यान से देखो, ये और एक दूसरे को लेके उड़ेंगे ये। अब देखो इसमें ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर कॉमन है, टेक इट आउट,
ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे बी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर कॉमन है, टेक इट आउट, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये 1 होता है, ये 1 होता है, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया? आ रहा है समझ में कुछ? ये वाला इसमें दिक्कत है। अरे ए प्लस बी का ये याद है आपको क्या होता है? पूरा बोलो। वेरी गुड। सो अब आपके पास ये ए है, ये बी है पूरा, सो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, 2ab आएगा ना, ये 2 इंटू ये आया समझ में? वैसे ही सेकंड में आएगा आपके पास। अनुष्का आ गया अब? गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे, क्वेश्चन चीख चीख के आपके साथ बोल रहा है, बातें करना चाहता है। क्या बातें करना चाहता है? कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो करना चाहता है। ये बोला कि भाई मेरा पावर 4 है और उधर पावर स्क्वायर में है, इसका मतलब क्या है? पावर रिड्यूस करना पड़ेगा। पावर रिड्यूस करना पड़ेगा तो इसका एक ही तरीका है, इसका फैक्टर करो। बोलोगे क्यों करें? क्योंकि हमें ऐसे भी पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन बीच में माइनस जरूर दिख रहा है, राइट? बीच में माइनस दिख रहा है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता मैं। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता है ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आराम से लगेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बूम बूम, ये हो गया 1। ठीक है, 1 हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट वाला पहले प्रूव हो गया। अब आपको दिखा कि भाई सारे कॉस में चाहिए, एक में सारे साइन में चाहिए, एक में सारे कॉस में चाहिए, सारे कॉस में, एक में सारे साइन में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कॉस वाला चाहिए तो साइन को हटाओ, सो आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया है? साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, सो यू आर गोइंग टू गेट 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या चाहिए? आपको कॉस की भी शक्ल पसंद नहीं आई तो क्या करोगे? साइन में कन्वर्ट करोगे, सो दिस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। हैंस प्रूव्ड, पूरा प्रूव हो गया। आया? कहाँ पे नहीं आया? ये वाला आ गया, ये आ गया। अरे तो सिंपल है ना। इसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको अगर साइन चाहिए तो कॉस स्क्वायर को भगाओ। कॉस स्क्वायर को भगाने का मीनिंग क्या है? कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो पुट कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो आपको ये मिल गया, साइन कांट सी द लोअर पार्ट। ओके, चलो देखो, अरे आइडेंटिटी याद रखो, कितने बार इसको लिखाया जाएगा, ये याद है ना 1। तो ये भी याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा होगा मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और
कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी को यूज कर रहा मैं। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, अपने को क्या चाहिए, सारे साइन चाहिए, तो कॉस को भगाऊंगा मैं और एलिमिनेट करूंगा, जो बोल लो। कॉस स्क्वायर क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लास्ट वाले में रखा है मैंने। लेकिन अगर मान लो यही प्रूफ करना है, कॉस वाला प्रूफ करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहीं से भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। साइन स्क्वायर यहाँ से यहाँ जाना है तो सिंपली कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दो। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो साइन में, तो क्या करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दो। आंसर सेम आएगा, कहीं भी कुछ भी करो। और प्रसून कुछ समझ आ रहा है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, हो गया? मैं हिंट दे दूं? 5th में हिंट सीधा सा आपको दिखना चाहिए। अरे भाई, यहां पे है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा तो तभी आएगा जब नीचे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तभी आए जब मैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं। तो इसका आंसर सीधे आ जाएगा अगर 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एक लाइन के अंदर आंसर आएगा। करके देखो। दोनों बिल्कुल नहीं, स्क्वायर नहीं करना है। अनुष्का क्वेश्चन है सर, कर सकते हो बच्चे, इट्स अप टू यू। अगर आप आरएचएस को सॉल्व करना चाहते हो, गो अहेड, यू कैन डू दैट। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, एलएचएस को करना है आरएचएस को करना है, यू कैन सॉल्व आइदर वेज। क्या किया जाए तुम्हारे साथ? तुम अभी पता है कितने परसेंट कैंडिडेट हो? 5%। पढ़ते नहीं हो, इतना मुझे पता है। दिमाग है, पढ़ते नहीं हो। कुछ लोग हैं जिनके पास दिमाग नहीं है, वो भी मुझे पता है। आपके पास है, आप पढ़ते नहीं हो बस। क्या किया जाए प्रश्न? पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? घर वाले घर पे मेहनत करवाते हैं आपसे। सॉल्व करो, डंडे खाने हैं। सॉल्व करो, फिर कुछ भी करो, जो मन में है करो। कितने बार बोला है मैंने आपको? अभी लग रहा है ये बच्चे 11th में अगर जाओगे, अगर लिया तो भी कुछ भी करना पड़ता है। कुछ भी मतलब जो आइडेंटिटी है उसी को लगाओ उसमें, तब जाके सीखोगे। अगर मेरे भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं सारे सॉल्व कर दूंगा फिर। बट यार ये क्वेश्चन को देख के ना मेरे को कुछ अच्छा याद आ रहा है, तो एक और चिपका देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, cos A cos स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस tan ऑफ का A प्लस साइन ऑफ का A अपन 1 माइनस कॉट ऑफ का A। सोचता हूँ मैं भी थोड़ा। यो 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 यो,
सही है। पांचवा तो हो गया होगा ना, फिफ्थ हो गया। अब सिक्स वाले यार 2 मिनट में ना होपलेस हो जाते हो। सिक्स वाले में सिंपल सा है, फैक्टर करो और क्या करना है। दिख रहा है वो फैक्टर बोल रहे करने, आता है। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आता आपको, करो यार। साइन पावर 4 होल स्क्वायर माइनस कॉस पावर 4 होल स्क्वायर, उसको फैक्टर करो, फिर फैक्टर का फैक्टर करो। जब तक फैक्टर करते रहो जब तक ये ना आ जाए। और आप बिल्कुल नालायक हैं क्या। ट्रिगो के जितने भी फॉर्मूले इसमें हैं या जितने मैंने लिखाए हैं सारे मुझे याद चाहिए, क्योंकि अब याद के भरोसे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे हो गया, कौन सा हो गया। ट्राई करो यार, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हिंट ये है कि tan a को कन्वर्ट कर दो साइन बाई कॉस में, कॉट को कन्वर्ट कर लो कॉस बाई साइन में, उसके बाद एलसीएम लेके कुछ कुछ करो, देन आफ्टर दिमाग यूज करो, पक्का होगा। हिंट यही है। और इनसे हो गया 7, उनसे भी होगा 8। चलो ट्राई करो बच्चे। और कीप ट्राइंग। हाँ टेबल तो करना ही है यार। 1045 कितना होता है। लोगों को फैक्टर पता नहीं होगा तो ये लिख लो, a रेज टू पावर 8 माइनस बी रेज टू पावर 8। इसको फैक्टर कैसे करते हैं सब 9th क्लास भूल गए ये। क्या यार आपके पीछे दुनिया पड़ी है, कुछ कर लो। और आप कसम खा के बैठे हो कुछ भी कर लो, हम तो ना सुधरेंगे भाई। क्या प्रश्न। ठीक है, फिर फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, फिर फैक्टर करेंगे। देखो a पावर 4 प्लस बी पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीज ऊपर अप्लाई करना है इसमें। तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये बता रहा हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते कैसे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर्मूला, यानी फॉर्मूले एंड नहीं है कोई। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन पावर 4a cos पावर 4a होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पावर 4a प्लस cos पावर 4a इंटू साइन पावर 4a माइनस cos पावर 4a। अब देखो साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a इंटू, इसको फर्दर फैक्टर कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करके। तो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और प्रश्न मान के चलो कल याद करके आ जाओगे। सारे आइडेंटिटी चाहिए जो मैंने लिखा रखा है, मुझे नहीं पता कहाँ से कलेक्शन होगा, करना पड़ेगा आपको। बैठ जाओ फिर, कल डंडे भी पड़ेंगे और खड़े भी रहना पड़ेगा। अगर नहीं आए तब तो समझ ही लेना, घर दूर नहीं है आपका। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1। क्या होगा 1। सो दिस इज हरे 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 हरे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ये चाहिए जी, तो ये आ गया जी। देखिए कोई बात नहीं है, वहां थीटा है मैंने ए ले लिया है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, नाम ही है। ठीक है, ये चाहिए, ये आ गया। अब ये वाला टर्म चाहिए, तो
मेरे प्यारे साथियों, एक चीज याद रखें। याद क्या रखना है आपको कि अगर कहीं पे ये टर्म आता है ना, साइन स्क्वायर 4a प्लस कॉस स्क्वायर 4a, ये ध्यान रखना है। आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, इसको प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, इसको प्रूव करना है। सेपरेट क्वेश्चन मान सकते हो क्योंकि यहाँ पे यही करना है, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। आपने देखा, क्या देखा यार, यहाँ पे तो सिर्फ स्क्वायर वाला है, राइट। यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो मैंने फिर गेम किया, इसको भी वही बनाया। ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर, बोल सकता ना, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से बोलना और सोचना। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। आप में से कुछ लोगों को होगा कि सर ये क्या बता दिया आपने। तो देखिए ये फॉर्मूला हमने लगाया है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, वी कैन अप्लाई दिस, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या हुआ बच्चे, ये 1 आ गया, दिस इज 1, प्रूव हो गया ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अरे सबको समझ में आ रहा है कि सब सो गए? उसका पता नहीं, सुबह चूहा मार रहे होंगे। डन। अब इसको क्या करोगे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, वही प्रूव करना है। इसे प्रूव करना था क्वेश्चन में। वेरी गुड। नो चाय ड्यूरिंग क्लास। मैं जब पढ़ता था ना बच्चे 8th क्लास में, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने नए पॉलिसी के अकॉर्डिंग टीचर्स हायर किए थे। 1 नंबर निकम्मे गधे बेवकूफ। हमें ही पता था उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। मान लो पढ़ने का कभी मूड नहीं हुआ, तो उस टाइम पे चाय मिलती थी कितने, 5 रुपये की, और 50 पैसे चलते थे। अभी 50 पैसा वो कंफ्यूजन में था कि बैन हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो जितने भी बंदे थे, अगर मान लो क्लास करने का मन नहीं हो, ऊपर से हमारा जो प्रिंसिपल खूंखार इंसान, लाइफ में उतना खूंखार इंसान नहीं देखा मैंने। आपको लगता होगा आपका प्रिंसिपल क्या है, सिर्फ बच्चों का बजाता है, वो टीचर का ही बजाता था वो। अगर 2 मिनट इतना ज्यादा मीन्स टाइमली क्लासेज मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखा, इवन IIT में भी नहीं देखा है, उस अकेले हेडमास्टर की वजह से। सब गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चे ऐसा डिसिप्लिन जो मैंने प्राइवेट में नहीं देखा है, लिटरली नहीं देखा है। आप लोग ऐसे होता है ना, छुट्टी होने के बाद में बस पिताजी का है भैया, तो अपना जो करना है। छुट्टी होने के बाद में, उस समय साइकिल से आता था बंदा, वो इतना बड़ा डंडा ले लेगा और जैसे ही टुन टुन टुन। अब गांव वाले, गांव के स्कूल में क्या होता है, दौड़ते हैं। यहाँ पे बस को दौड़ते हो, वहां पे घर को दौड़ते हैं। डंडा उठाएगा बंदा साइकिल पे, गिराते हुए जाएगा, दो लेफ्ट साइड नहीं चल रहा है, जो भी लेफ्ट साइड रोड पे नहीं चल रहा है उसको लाइन से पीटते हुए घर पे लेके जाएगा। बहुत खूंखार इंसान, बहुत कुछ सिखाया बंदे ने, सोच लो। और एग्जाम में वहां पे चाय ऑफर होता था हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो नहीं होता होगा। जो टीचर किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ेगा उसको चाय मिलेगा फ्री में, हेडमास्टर की तरफ से। और पूछो मत। तो एक हमारे सर हैं, बाद में वो वीडियो हो गए, ब्लॉक डेवलपमेंट, हाँ इतना स्ट्रिक्ट पहले ही क्लास था हमारा, था ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो हर दिन किसी ना किसी को पकड़ते ही थे, देख लो। इसलिए
बट बहुत बहुत कुछ सीखा उनसे, ये चीज है। मैंने एक चीज मतलब देखा बच्चे की, जब आप लीडरशिप पोजीशन पे हो ना तो फिर आई यू कैन नॉट बी नॉर्मल पर्सन, क्योंकि आपके वजह से पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है। जैसे है ना, अब एम्प्लॉय कोई है ऐसे ही जनरल कहीं भी, सो यू कैन बी वेरी रिलैक्स एंड नॉर्मल, ठीक है क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप लीडरशिप पोजीशन पे होते हो ना, इट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस चीज से देखा कि यार एक इंसान के वजह से पूरा सिस्टम सही हो सकता है। आप विश्वास नहीं करोगे, जो टीचर है ना, जो टीचर है वो भी एक सेकंड लेट नहीं होते थे। क्यों? टीचर को तो डंडे नहीं मार सकते, बट पूरा रामायण उनके सामने शुरू हो जाता था, इतना खूंखार आदमी। और ये तो छोड़ो, कभी कभी मैं यहाँ पे ये भी था कि हम लोग क्या करते थे ना, जैसे प्रेयर है तो प्रेयर में से पहले सफाई करना होता है गवर्नमेंट स्कूल में। हालांकि कल्चर देखो, ये कल्चर मुझे काफी अच्छा लगा। पहले हमें भी लगता था यार हम ही सफाई करवाते हैं, अभी भी जाओ क्या हो रहा है देश दुनिया में पता ही नहीं चलता। चलो इसको करते हैं। लोग बोलते हैं आप किसके फैन है, बोलते क्या फैन होना यार, काम तो करता नहीं है कोई। चलो, तो इसमें क्या करना है, स्कूल की सफाई ओनली फॉर फोटोज ऑन 2 अक्टूबर। हाँ ये भी सही है। कभी कभी मुझे लगता है ना, कम से कम मतलब 150 महात्मा गांधी होना चाहिए इंडिया में, पूरा इंडिया साफ हो जाता। हर तीसरे दिन सफाई अभियान, बस। और एक और है, क्या नाम है यार उनका, मैं भूल गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कॉलेजेस में जाओगे ना तो उनके बर्थडे के दिन शायद वो कराते हैं, क्रॉस कंट्री रेस कराते हैं या मैराथन टाइप का करवाते हैं। विचित्र जीवन है भाई, विचित्र लोग हैं। चलो देखो इधर नलायको, देखो फेल हो गए ना तब घर वाले हम आपके हमें नहीं छोड़ेंगे। अगर 150 गांधी जी होंगे तो ब्रिटिश दुनिया से उठ जाते। गांधी जी उठा के फेंकते थे क्या जो उठ जाते? कुछ भी बोल रहे हो। चलो, तो आपको दिखा कि ऊपर चाहिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक बार मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कर दूं? हो गया? कुछ लोगों से नहीं हुआ होगा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन a अपॉन cos a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस cos a बाई साइन a। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a। और यहाँ पे क्या है, एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a माइनस कॉस a। और इतने छोटे से जगह में क्या करूं मैं, चलो कोई बात नहीं, इधर कर लेते हैं। अब देखो बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने मिटा दिया इधर कॉस a अपॉन 1 माइनस साइन a बाई कॉस a। ये स्टेप तो समझ आ गया होगा आपको। अब ध्यान से देखो क्या करते हैं, लास्ट वाले को पकड़ो। तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a माइनस साइन a। अच्छे से समझोगे, डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लिया मैंने, तो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a माइनस साइन a। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो आई कैन टेक इट आउट, 1 अपॉन कॉस a माइनस साइन a, और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत सिंपल है,
1/cos A माइनस साइन ए। ना इसको फैक्टर कर दो, cos A प्लस साइन ए इंटू cos A माइनस साइन ए। सो इससे ये उड़ गया, सो ये आपका बच गया, एंड दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। आया? नहीं आया? कहाँ नहीं आया? पूरा ही नहीं आया। पहले आइडेंटिटी याद, ये समझ में आ गया तो एलसीएम लिया है बस, यहाँ तक आ गया होगा। इसके बाद क्या किया ना, दोनों को सेम बनाया, ये और ये में माइनस का डिफरेंस है बस, ध्यान से देखो। कॉस ए माइनस साइन है, साइन ए माइनस कॉस है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, उसके बाद में स्टेप फॉलो। अगर ये समझ में आ गया तो ये 8th क्वेश्चन खुद से हो जाएगा, बिल्कुल सेम रास्ते पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 खुद से ट्राई करो। चलो होमवर्क आप लोगों का क्या है बच्चे? अब होमवर्क होगा 8.4 भी, है ना? 8.4 और असाइनमेंट में थोड़ा ऐसा 8.4 में डिस्कस भी करूंगा, चिंता मत करो, और कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। आपका होमवर्क, आप फार्मूला याद करके आ जाओ, बहुत है, ठीक है? तो इसको खुद से ट्राई कर लेना बच्चे, मैं बता दे रहा हूं। ऐसे इसमें क्या आएगा ना, कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए बन जाएगा, ठीक है? तो इसको जब आप फैक्टर करोगे तो यह आएगा सिंपल सा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। सॉरी, चौक बहुत खतरनाक है, ये कोरोना पकड़ा देगा मेरे को। दिस इज 1 प्लस साइन ए